अल नीनो के बारे में देखेंगे ना। आपके इसके लिए क्या होना जरूरी है, जो सबसे ट्रेड विंड है ना वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। क्या हो जाती है आपकी ट्रेड विंड, क्या होगी यहाँ पर ट्रेड विंड वीक हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये बनती है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, वर्कर सर्कुलेशन की बात करते हैं हम। वर्कर सर्कुलेशन वो क्या हो जाता है आपका, ब्रेक, बंद हो जाता है एक तरह से। जो वार्म वाटर है आपका, वो किधर जाने लगता है, ईस्टर्न पैसिफिक, पैसिफिक। क्या है, अगर एल नीनो की कंडीशंस कब बनेगी, इसमें 3 कंडीशंस होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशंस कौन सी, जो ट्रेड विंड है वो क्या होगी, वीक हो जाएगी। अब ये ट्रेड विंड वीक होगी तो मैं अभी समझा दूंगा इसको, है ना, डायग्राम से। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो वॉकर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं ना। अब ये इसको मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, ये वॉकर सर्कुलेशन है क्या, है ना, तो इसके बारे में बताऊंगा, है ना। वॉकर सर्कुलेशन क्या है, एक साइंटिस्ट है आईएमडी के, पहले क्या रहे हैं, हेड रहे हैं। ओके, आईएमडी के, आईएमडी से मतलब समझ रहे हैं ना, ओके। भारतीय मौसम विज्ञान के क्या रहे हैं, मैं चीफ रहे हैं फर्स्ट। इनके नाम पर उन्होंने क्या दिया है, इस प्रिंसिपल को दिया है, इसी नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, वॉकर सर्कुलेशन। ओके, क्लियर है ये तो। अब ये क्या होता है, क्या वही है जो सर्कुलेशन चलता है, सर्कल चलती है ना, उसी को बताया उन्होंने सबसे पहले। तो इसके लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। आप फिर से इसको रहने दीजिए, डायग्राम फिर से देख लीजिए आप। नहीं, वो दोनों तरफ से होती है, नॉर्मल भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है ना, बस उसमें साइकिल बनना चाहिए। ऐसा कोई इसमें फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि उसमें नॉर्मल में ही होगा या फिर उसमें अपोजिट होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। समझ में तो आ रहा है ना आपको ये टॉपिक, ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं, कुछ लोगों को तो लग रहा होगा, है ना। मैं भी कर, उसमें मेरी भी गलती नहीं है, टॉपिक रहेगा वैसा ही तो रहेगा, है ना। डायग्राम पे मत जाइएगा, मेरी भावनाओं को समझना है ना, कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। डायग्राम घर पे अच्छे से बता देना है ना उसको। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अल नीनो की बात कर रहे हैं ना। अब अल नीनो में होगा क्या, पहली कंडीशंस देखिए, उसमें जो ट्रेड विंड है वो क्या है आपकी, वीक हो गई, कमजोर हो गई। अब जब वीक हो जाएगी तो अभी जो हम पढ़ रहे थे, जो तेज हवा आ रही थी आपकी गर्म, वो कैसी हो जाएगी आपकी, कमजोर हो जाएगी। धीरे धीरे चलेगी, चलेगी तो सही, लेकिन क्या हो रही है यहाँ पर, कमजोर हो जाएगी और यहाँ पर वापस लौटने लगेगी। यहाँ पर क्या होगी, अब जो यहाँ पर गर्म हवा इकट्ठी हो रही है ना, वो कहाँ आएगी, अब पुनः वापस आने लगेगी। पॉइंट को समझ रहे हैं ना। नॉर्मल कंडीशन में क्या पड़ा था, तेज हवा चल रही थी आपकी, तेज ट्रेड विंड चल रही थी, तो यहाँ पर जाकर गर्म पानी को क्या कर दिया था उन्होंने, इकट्ठा कर दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्रेड विंड क्या हो गई आपकी, वीक हो गई। जब ट्रेड विंड वीक हो जाएगी तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा था वो पुनः वापस यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसी कारण तो एल नीनो की स्थिति तब बनेगी ना, फिर तो नॉर्मल कंडीशन से एल नीनो आएगा तब ये कंडीशंस बनेगी। बिल्कुल, गर्म पानी को इकट्ठा नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अभी कौन सी कंडीशन पड़ी थी, यहाँ गर्म ठंडी वाली पड़ी थी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वार्म वाटर, क्या हो जाएगा आपका,
वार्म वाटर हो जाएगा। वार्म वाटर होगा तो यहाँ पर वही कंडीशंस बनेगी, वायु कैसी होगी, गर्म होगी। गर्म होगी तो वायु कहाँ होगी आपकी, असेंड करेगी। क्या करेगी, असेंड करेगी। ठीक है, असेंड करेगी तो यहाँ पर क्या बनेंगे आपके, क्लाउड बनेंगे। क्लाउड बनेंगे तो क्या होगी, रेनफॉल होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, उसके बाद में वर्षा हो जाएगी। अब इधर जो हम बढ़ रहे हैं वॉकर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो इधर जाएगा। अब बताइए इस एरिया में वर्षा होगी या नहीं, नहीं होगी। इसका जस्ट अपोजिट हो गया, हुआ या नहीं हुआ है। ओके, अब ये थोड़ा सा देखेंगे कि जो इंडिया में इसका इफेक्ट क्या है, जब अल्नीनो आएगा तो इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं कि जो यहाँ पर देखा जाता है तो वो क्या होता है आपका, लो प्रेशर होता है। क्या होता है यहाँ इंडिया में, लो प्रेशर होता है। अब यहाँ पर जो लो प्रेशर होता है ना वो क्या पड़ जाता है, एल नीनो की स्थिति में वीक हो जाता है, बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर वीक हो जाता है। और यहाँ पर क्या रहता है आपका, हाई प्रेशर रहता है। क्या रहता है, हाई प्रेशर। तो विंड किधर मूवमेंट करती है, हाई टू लो। लेकिन यहाँ पर वीक प्रेशर यानी कि जो लो प्रेशर, जो वीक होने के कारण से वो विंड इधर मूवमेंट ना करती, वो कहाँ मूवमेंट कर जाती है, इधर मूवमेंट कर जाती है। और जब इधर मूवमेंट करती है तो मानसून की स्थिति बनी नहीं पाती है। मानसून की स्थिति जब बनेगी जब वहाँ ट्रेड जाएंगे, सॉरी वहाँ पर आपकी क्या जाएंगे, विंड जाएंगे। जब वहाँ विंड जाएंगी नहीं तो वहाँ पर मानसून की स्थिति बनेगी नहीं। जब मानसून ही नहीं आएगा तो बताइए वर्षा आएगी, नहीं आएगी ना। कई बार सुनते हैं हम एल नीनो के कारण काफी क्या सूखा पड़ जाता है। अब सूखा क्यों पड़ जाता है, क्योंकि उधर ट्रेड वो विंड आती ही नहीं है ना। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो लो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाता है। इसलिए वहां पर क्या नहीं जाती, आपकी एयर नहीं जाती। समझ में आया आपको इंडिया में इफेक्ट। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ला नीनो। क्या ला नीनो में क्या हो जाएगा कि जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वीक की जगह यहाँ क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब स्ट्रॉन्ग होगा तो जो आपकी विंड है तो वो कहाँ जाएंगे, अब इधर मूवमेंट करेंगे। किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, ऊपर की ओर मूवमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये तो समझ में आया हुआ अल नीनो वाला आज। अब इसका जस्ट अपोजिट समझते हैं अपन, है ना। जो आपकी ला नीनो की बात कर रहे हैं हम, उसमें जो आपकी ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड वो क्या हो जाएगी आपकी, इंटेंसिव, है ना। नहीं, क्या हो जाएंगे आपकी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और किसकी बात कर रहे हैं हम, सर्कुलेशन, वॉकर सर्कुलेशन की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, स्टेबलेस हो जाएगा। ये स्टेबलेस, ओके। तो यहाँ पर दो कंडीशंस पढ़ेंगे हम ला नीनो में। अब जस्ट इसका अपोजिट के लिए फिर से एक और डायग्राम बना लीजिए। अब बोले सर परेशान कर रहे हैं हमें बार बार डायग्राम बना के। हाँ जी, कोल्ड वाटर, हाँ जो पेरू करंट की बात कर रहे हैं ना हम, सॉरी मैंने डायग्राम भी डिलीट कर दिया। तो उसमें क्या, पेरू करंट में जो अल नीनो पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या था आपका, कोल्ड करंट था, पेरू की जगह पे नोट कर लीजिए उसमें। और जब हम क्या पढ़ेंगे अल नीनो, तो वहां पर अल नीनो में क्या कर रहे हो आप, वार्म करंट कर लेना, गर्म। अब जस्ट इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर,
अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था डेफिनेशन में ला नीनो के में? ओके, बॉम्ब हो जाते। देखो अगर ज़्यादा अपन सोचेंगे ना तो ऐसा कंफ्यूजन होगा, है ना। अगर नॉर्मली देखेंगे ना तो बिल्कुल आसान है। तो इसलिए इसको क्या नहीं बनाना, हमें डिफिकल्ट नहीं बनाना है, सिर्फ आसान भाषा में, है ना। चलिए एक और डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में आपका ला नीनो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस बहाने प्रैक्टिस तो हो जाएगी ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपका कौन से ट्रेड विंड की बात की थी। ट्रेड विंड कैसी है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो मजबूत होंगी तो आपको पता, फिर से वो क्या करेंगे, तेज स्पीड से गति करेंगी। क्या करेंगे? तेज स्पीड से यहाँ पर क्या करेंगे, गति करेंगे। क्योंकि वहां तो क्या पड़ गई थी, एल नीनो में तो वीक हो गई थी, तेज होंगे। और तेज होंगी तो आप ना इसको जस्ट हमने फर्स्ट नॉर्मल कंडीशन में समझा था ना, वस्ट वैसा की वैसा आप क्या कर सकते हो, इसको उतार सकते हो। कैसे कि यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो गर्म पानी इकट्ठा करेंगे। जब गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वही गर्म हवा होगी। गर्म हवा होने के कारण वो क्या होगी, आपके ऊपर असेंड करेगी। असेंड करेगी तो कोल्ड क्या, क्लाउड का क्या होगा यहाँ पर फॉर्मेशन, फिर क्या होगा यहाँ पर प्रेसिपिटेशन, फिर वाटर होगा, है ना। यहाँ पर क्या होने लगेगी, फिर आपकी वर्षा होने लगेगी। क्या इस साइड में अब वर्षा होने लगेगी ला नीनो के कारण? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वहाँ मॉइस्चर ही नहीं बचेगा। जहाँ पर क्लाउड बना वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ, वर्षा हुई, वहाँ पर पूरे फिर क्या बचेगी आपके, ड्राई एयर, यानी कि शुष्क हवा बचेगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। ये तो आपको बार बार लिखना है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, हाई है। प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। टेम्परेचर कैसा है यहाँ पर, लो। प्रेशर कैसा होगा, हाई। आप देखेंगे यहाँ पर पेरू की जगह तो पेरू कौन सा करंट होगा, यहाँ पेरू कोल्ड करंट। अब इसका इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब यहाँ पर ला नीनो में क्या होती है, बारिश झमाझम होती है। झमाझम से मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से होती है ना। तब हमें अल नीनो से प्रॉब्लम है या फिर ला नीनो से प्रॉब्लम? वेरी गुड, अच्छा आंसर है, यानी कि दोनों से ही है। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी देखा जाता है ना, तो इस पर ज़्यादा टेम्परेचर एक्सेप्ट हो पाता है, ना ही नॉर्मल टेम्परेचर। यही कंडीशन है ना। एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसको कितने डिग्री पर लाकर रखें, जैसे मैं नॉर्मली देखा जाता है 40 से लेकर 45 से लेकर 50 तक आपके गर्मियों के दिनों में वाहनों में आग लगने लगती है। ऐसा ही होता है कुछ, यही व्यक्ति के साथ होता है। 50% अगर टेम्परेचर हुआ तो व्यक्ति की हालत क्या हो जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल के पास वाली जो कंट्री है ना, वहाँ के व्यक्तियों को देखा होगा आपने, कैसे रहते हैं। उनके पीछे रीजन यही है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग क्या पाए जाते हैं, आपका क्लाइमेट पाया जाता है ना। अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा ही ठंड मिल जाए, कोल्ड हो जाए, तो वो भी उस टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि अगर ज़्यादा बरसात हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, और बिल्कुल भी नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम है। अब ये आता कब है,
ये पहले 2-2, 3-3 साल के अंतराल में आया करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, क्लाइमेट एक्शन चेंज के कारण से कम 4-5 साल में क्या आता है, ये हमें देखने को मिलता है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं, अल नीनो और ला नीनो में डिफरेंट जान लेते हैं, इसमें अंतर क्या क्या है। ओके, मेरे से तो अल नीनो लिखता हूँ जब सबसे पहले ए निकल के आता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? देखो जब भी मैंने जितनी बार प्रैक्टिस किया है सबसे पहले ए निकल के आता है ना। लेकिन जंतु कोश का पादप कोश का में अंतर है ना। ऐसे ही लिखवाते थे। ओके, अब मैं अल नीनो की बात करेंगे यहां पर। थोड़ा सा लिखिए, मैं मानसून की बात करता हूं यहां पर। किसकी बात करेंगे यहां पर? मानसून की। मानसून, और इधर भी करते हैं हम मानसून की। आप ही बताइए यहां पर अच्छे मानसून आते हैं या नहीं अल नीनो में? इंडिया के अगर मैं देखा जाता है तो अच्छे मानसून किस कंडीशंस में आते हैं इंडिया के, उसमें देखे तो? ओके सर, मोबाइल है। हाँ, एक तो ये वाला देखेंगे अपन, है ना। दूसरा जो हम बात कर रहे थे डायग्राम, अल नीनो की बात करें। अल नीनो में जो वर्षा का मेन कारण है, तो यानी कि साउथ, अल नीनो में वर्षा कहाँ हो रही थी? साउथ, किधर है वो? ईस्ट में है ना, यानी कि ईस्ट में है ना वो। जो हम बात कर रहे हैं एशिया की, और एशिया के नीचे देखो साउथ, ईस्ट, वहां पर इंडिया भी है, एशिया, और क्या आपका ऑस्ट्रेलिया, यही है ना। तो यहां पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट यहां पर पड़ता है आपका नेगेटिव। क्या पड़ता है यहां पर? आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपका रेनफॉल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका रेनफॉल नहीं है। अब इसी को देखते हैं हम। साउथ ईस्ट की बात हो गई, अब इधर किसकी बात करेंगे हम? लानिनो में। लानिनो में साउथ ईस्ट इंडिया और एशिया ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो इसमें इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और इस पर क्या होती है? आपकी रेनफॉल होती है। समझ पाए ये पॉइंट? लगाइए थोड़ा सा दिमाग। जब तक इसमें क्या पढ़ा था हमने, एक दूसरे के ये क्या हो रहे थे? आपके अपोजिट हो रहे थे, है ना। आ गया समझ में? वेस्टर्न कोस्ट, साउथ अमेरिका की बात करते हैं हम। साउथ अमेरिका। अब यहां पर क्या होगा इम्पैक्ट? क्या होगी यहां पर? रेनफॉल होगी। बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, यानी कि हाई रेनफॉल। जबकि इधर की बात करूं मैं, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नो रेनफॉल। यहां पर मानसून की बात करें तो कैसा होगा आपका? वीक होगा। यहां पर कैसा था आपका?
स्ट्रॉन्ग था। देखो क्लियर हुआ ये आपको? देखो लानिनो में क्या देखा था हमने, लानिनो में ना, लानिनो में वर्षा कब हो रही है आपके, कब हो रही है आपकी वर्षा? साउथ ईस्ट इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसमें वर्षा कब हो रही है आपकी? अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है जब, है ना। अब जो हम बात कर रहे हैं इसमें नो रेनफॉल, इसकी जो बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये कौन सा हिस्सा है आपका? ईस्ट वाला है, समझना डायग्राम से, ये ईस्ट वाला है, ये पूरा पोर्शन है इंडिया वाला, ये भी कहाँ है आपका? ईस्ट में। ऑस्ट्रेलिया वाला ये क्या आपका? ईस्ट में। जब इधर वर्षा हो रही है तो इधर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। और इस कंडीशंस को हम क्या पढ़ते हैं? जब इधर वर्षा हो रही है इधर वर्षा नहीं हो रही है, उस कंडीशन में पढ़ते हैं हम ला नीनो, है ना। जस्ट इसी का ये हो, ये थर्ड वाला है, लाल नीनो थर्ड वाला है ना, ध्यान से दीजिए इधर। और जब इधर वर्षा होगी आपकी तो इसका कौन सा साइड है? ये वेस्टर्न वाला, जो हमने कहाँ पढ़ा था अभी, थर्ड वाला, है ना। वेस्टर्न एरिया की जो बात करते हैं इसमें कौन सा आपका? साउथ कॉन्टिनेंट है ना। जब साउथ कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो इधर, हाँ इधर आपके इसमें अल नीनो, ला नीनो में क्या नहीं होगी आपकी वर्षा? साउथ में हो रही है वर्षा, साउथ कॉन्टिनेंट में ला नीनो में वर्षा हो रही है या नहीं? नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है इम्पैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर? नो रेनफॉल। कहाँ वर्षा होगी आपकी? इस वाले साइड में होगी, है ना। क्लियर हुआ ये वाला? तो डायग्राम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप घर पर और देख सकते हो इसके क्या इफेक्ट है, क्या लॉस है ना, और आप इसको अच्छे से आप किताब से और पढ़ सकते हो। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ओके, चलिए मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आपको नोट करा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे ना? उसमें ना आप तर्क के साथ बात करोगे ना तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, भले ही आप डायग्राम ही बना के क्यों ना आए। अगर तर्क के साथ अगर आपने सही सही उसको आंसर किया है तो ऐसा नहीं कि अगर आप थ्योरी लिखोगे तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ना। अगर आपने अच्छे से डायग्राम अगर इधर उधर करोगे तो फिर सामने वाले को अगर समझ में नहीं आएगा तो मार्क्स कट सकते हैं। बाकी का सही डायग्राम का यूज करोगे तो नंबर मिलेंगे। नहीं, इसमें आपको शो करना होगा, है ना। और फिर दूसरी कंडीशंस, क्वेश्चंस की प्रकृति समझनी होगी, वो क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसका फिर आपको क्या करना है? आंसर करना है। चलिए तो यहाँ पर अपन क्या समझते हैं, समझते नहीं सॉरी, कुछ क्वेश्चंस है उसको मैं नोट करा देता हूँ, उसके आंसर राइटिंग आप घर करके लाइए, फिर मेरे को नेक्स्ट दिन आप चेक करा सकते हैं ना। साइक्लोन अच्छे से पढ़ा है आपने? ओके, उसका MPPSC 2009 में पूछा गया था। साइक्लोन, ओनली क्या है? साइक्लोन। 3 नंबर का क्वेश्चन से आता है, कितने शब्दों में लिखना रहता है? 10 शब्दों में। MPPSC, हाँ 10 शब्दों में ही लिखना रहता है। ये हमारी कॉलेज की कॉपियाँ नहीं है ना, जो 40 पेज की कॉपी मिलती है उसको हमें भर के ही आना होगा, है ना। आपका आंसर है शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, है ना। यही तो है, यही तो आपके अंदर क्वालिटी आना चाहिए, क्योंकि कल आप एक डिप्टी कलेक्टर बन गए हो, किसी कलेक्टर साहब ने बोला कि आप इस घटना को जाके देख के आए, अब आपने अच्छे से देखा उसको, आप क्या कलेक्टर साहब को जो आपने 2-3 घंटे में जो घटना देखी क्या पूरा ऐसे ही सुनाओगे?
उसका संक्षिप्तीकरण करोगे आप। क्या करोगे? जितना हो सके उनको आप शॉर्ट में समझाने की बात करोगे। ये क्वालिटी आपको अगर अभी से विकसित हो जाएगी, और अभी से विकसित क्यों कराई जा रही है? क्योंकि कल आप इसी फील्ड में जाने वाले और इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चक्रवात कितने शब्दों में लिखवा रहा है वो? 10 शब्दों में। आप देखते हैं आप कैसे लिख पाते हो, है ना? लिख पाओगे? अब बोले सर लिख तो हम बहुत देंगे, लेकिन 10 शब्दों की बात है। आप देखते हैं 10 शब्दों में कौन से शब्द आपको सेलेक्ट करने, वो अब इसमें सबके आंसर अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग से मतलब समझ रहे हैं ना? कुछ किस पॉइंट को यूनिक माने, और जिसका आंसर ज़्यादा बेटर होगा वो पास हो जाते हैं, है ना? चलिए, तो साइक्लोन के बारे में ये तो क्वेश्चन उसमें पूछा गया, और एक प्रतिचक्रवात